बुढ़ापे में माँ बाप का उनके ही बनाए घर पर हक कितना होता है। ससुर जी जब से रिटायर्ड हुए हैं, मेरी सास और ससुर दोनों किसी फिल्म के लव बर्ड्स की तरह अपने आप को जवान समझने लगे हैं। दिन भर हमारे पास के बने गार्डन में झूले पर बैठे बातें करते रहते हैं। उन्हें अपने पक चुके बालों का भी ख्याल नहीं रहता है। इस उम्र में उन्हें ऐसा व्यवहार क्या शोभा देता है, सविता अपनी माँ को बता रही थी। तभी सास उदास मन से रसोई घर में जाती है, क्योंकि बहू की वो कड़वी बातें उन्होंने सुन ली थी। उसकी सभी बातों को नज़रअंदाज कर सास मसाले वाली चाय बना के पहले एक कप बहू को उसके कमरे में देकर दूसरा कप अपने पति के लिए लेकर जाती है। बहू सास को देखकर मुंह टेढ़ा करती है। सास ने फिर से एक बार उसकी तरफ दुर्लक्ष्य किया, क्योंकि ससुर के निवृत्त होने के बाद यह उनका रोज का ही काम बन गया था। वह अब किसी की भी परवाह किए बिना रोज अपनी मर्जी के मुताबिक नए नए कपड़े पहनकर गार्डन में अपने पति के साथ बैठकर अपना ज़्यादातर समय बिताती थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए काम करते बिता दी थी, इसीलिए अब बची कुची जिंदगी वह दोनों एक साथ समय बिताकर जीना चाहते थे। 2 मंजिला घर पति पत्नी का सपना था और उन्होंने बड़ी मेहनत से इसे पूरा भी किया था। राधा जी ने घर के सामने बड़े प्यार से उस गार्डन को बनाया था और वहाँ पर कई फूलों के पौधे और बेलें उगाई थी। उनके उगाए मोगरा, गुलाब ऐसे दर्जनों फूलों की खुशबू से उनका गार्डन हमेशा महकता रहता था। अलग अलग ऋतुओं में अलका जी अलग अलग सब्जियां भी अपने उस गार्डन में उगाया करती थी। रसोई के लिए सब्जियां कभी बाहर से खरीदनी नहीं पड़ती थी। इतने सालों तक काम की भागदौड़ में रतन जी कभी भी इस जगह का आनंद नहीं ले पाए थे, लेकिन अब उनका पूरा खाली समय इसी जगह पर बीतता था। दरअसल एक और छोटा सा घर वह बना सके, इसीलिए उन्होंने वह जगह खरीद ली थी, लेकिन अब वह संभव नहीं था। राधा जी को अपने बनाए उस गार्डन में एक झूला चाहिए था, जो उन्होंने लाकर दिया था, और अब वही झूला उनको एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सुखमय समय बिताने का जरिया बन गया था। उन्होंने अपने घर में सभी ज़रूरी चीज़ों की और बाकी ऐशो आराम की चीज़ों की कोई कमी नहीं रखी थी। फिर भी बहू को दोनों का उस झूले पर बैठकर समय बिताना खटकता था। पहले दिन भर उनके साथ रहने वाली सास अब ज़्यादा समय अपने पति को देने लगी थी। अपने सास ससुर को टॉन्ट मारने का एक भी मौका सविता नहीं छोड़ती थी। वह हमेशा अपना दिमाग उनको उस जगह से हटाने के लिए लगा थी, और एक बार उसने ऐसा करने के लिए एक षड्यंत्र भी रचा। अजय, तुम्हें नहीं लगता हमें एक बड़ी कार लेनी चाहिए? सविता ने अपने पति से कहा। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन कार रखने के लिए जगह कहाँ है हमारे पास? एक ही छोटा सा गैरेज है, सिर्फ एक कार के लिए ही जगह है, अजय ने कहा। कौन कहता है जगह नहीं है? वह गार्डन है ना, जहाँ आजकल 2 लव बर्ड्स अपना डेरा जमाए बैठते हैं, सविता ने पति की तरफ तिरछी नज़र करते हुए कहा। आजकल तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोलने लगी हो, अजय ने अपनी पत्नी को फटकार लगाते हुए कहा। लेकिन सच तो ये था कि उसने भी इस बारे में अपने पिता से बात करने का मन बना लिया था। अगले दिन अजय पिता से बोला, पिताजी, मेरा और आपकी बहू का मन है कि एक बड़ी कार ली जाए, पर बेटा हमारे पास पहले से ही एक गाड़ी है ना, दूसरी गाड़ी लेने के बाद हम उसे रखेंगे कहाँ? रतन जी ने कहा। पिताजी, इस गार्डन में एक नया गैरेज बनाने की सोच रहा हूँ। कविता को इस गार्डन की कोई पड़ी नहीं है, और माँ भी भला अब और कितने दिनों तक गार्डन का ख्याल रखेगी, इसीलिए अच्छा होगा कि सभी पेड़ पौधों को तोड़कर यहाँ गैरेज बना लिया जाए, अजय ने अपने विचार बताए। दूर खड़ी राधा जी का यह सुनकर जैसे दिल ही बैठ गया। रतन जी अपना गुस्सा दबाते हुए बोले, मुझे तुम्हारी माँ से पूछना पड़ेगा, मुझे थोड़ा वक्त दो।
उसी दिन बेटे और बहू ने बाहर से अच्छा खाना मंगवाया था, लेकिन राधा और रतन जी के गले से निवाला उतरे ना, ऐसा हो गया था। उस पूरी रात दोनों ही जागते रहे थे, लेकिन सुबह सुबह कुछ विचार आने से रतन जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। रतन जी खुद रसोई घर में जाकर चाय बनाकर लाए थे, लेकिन राधा जी इतनी निराश थी कि वह आज बगीचे में पानी तक डालने नहीं गई थी। शाम को अजय की आंखें फटी की फटी रह गई थी जब उसने घर के आगे घर भाड़े से देना है का बोर्ड पड़ा था। अजय ने रतन जी से कहा, पापा हमारा घर बड़ा है, लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी है कि हम उसे भाड़े पर दे दें। बेटा, अगले महीने मेरे साथ काम करने वाले विशंभर जी अब इस घर में भाड़े से रहेंगे, रतन जी ने कहा। लेकिन वह कहाँ रहेंगे? अजय ने अपनी शंका भरा सवाल पूछा। घर के उस हिस्से में जहाँ तुम रहते हो, रतन जी ने कड़क आवाज़ में कहा। और पापा हम कहाँ रहेंगे? नरम पड़ती आवाज़ में अजय ने पूछा। बेटा, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें इस लायक तो बनाया है कि तुम अपने पैरों पर खुद खड़े हो सको, इसीलिए तुम्हारे पास 1 महीना है। तुम अपने लिए नया फ्लैट ढूंढ लो, वहाँ तुम्हें तुम्हारी उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा और इस घर में हमें हमारी उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। तुम भी सुखी और हम भी। पापा, आप तो नाराज़ हो गए। कल मैंने जो भी कहा मेरा वह मतलब नहीं था, अजय ने अपने पापा के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। नहीं बेटा, तुम्हारी जनरेशन ने हमें एक सबक दिया है कि कैसे प्रैक्टिकल बनकर रहा जाता है। हम बड़े तुम बच्चों को साथ में देखकर खुश हो सकते हैं, तो तुम्हें हमें साथ में देखने में क्यों प्रॉब्लम होती है? यह घर, यह गार्डन सजाने के लिए तुम्हारी माँ ने जी जान से मेहनत की है, अपना समय खर्च किया है, इसीलिए इन सब पर तुमसे और मुझसे भी ज़्यादा तुम्हारी माँ का हक है और इन सब को मैं तुम्हारी माँ से नहीं छीन सकता। रतन जी ने अपनी पत्नी की तरफ देखकर कहा। जाने अनजाने में हम हमेशा यह गलती कर बैठते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे बड़े बूढ़े हमारे हिसाब से जीवन जिए। ऐसा करवाने के लिए हम उन पर अपने विचार थोपने लगते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि उन्होंने हमारे लिए कितना त्याग किया है और जब उन्हें उनके हिसाब की ज़िंदगी जीने का मौका मिलता है, तब उनका साथ देने के बजाय हम उनके विरोधी बन जाते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।